तो मोदी जी कहते हैं घर से बाहर मत निकलो। नोटबंदी में गरीब लोग मारे गए। हम 500 रुपए डालेंगे। अरे मोदी जी, आप फावड़ा चलाओगे ना तो 500 की रोटी आप एक दिन में खा जाओगे और फिर भी कहोगे हम भूखे मर गए, हम भूखे मर गए। तो सबका विकास होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, रोजगार हर जगह होना चाहिए, मजदूर कहीं भी दुखी नहीं होना चाहिए। और दिमनी में तो खासकर सीट बीएसपी की निकलेगी, क्योंकि नरेंद्र तोमर है ना, उन्होंने 18 साल में कभी भी किसी को अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है। अब बीजेपी का पूरी स्थिति खराब है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को इधर बुलाया गया। नहीं, आज तक केंद्रीय मंत्री नहीं लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये पूरे शिक्षा तो ऐसी है कि सवेरे पोहा और खिचड़ी मिल जाता है स्कूलों में और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। किसानों खाने में जाओ बिना पैसे के भाई नहीं होती है। और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे के बाहर उनके दलाल लगे हैं, उनकी जेब में डाल दो। हाथ मिल रहा भैया, तुम किसान हो तो किसी को हाथ मिल रहा है तुम्हें? कृषि मंत्री है, क्या कृषि मंत्री है? आजकल जो जातवाद की राजनीति है ये बहुत गलत है। विकास सबके लिए होना चाहिए। नौकरी, अब जैसे कोई चाहे कि हम बेरोजगार हैं तो नौकरी गवर्नमेंट सबको नहीं दे सकती है, लेकिन उनको प्राइवेट रोजगार मुहैया कराए जाएँ, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हर एक शहर में खोली जाएँ, उनको बाहर न जाना पड़े। जैसे हमारे लोग लॉकडाउन बाहर गए, ये कि यहीं के नहीं पूरे हिंदुस्तान के गए। ज़्यादातर इसमें गरीब वर्ग रहता है, सातों जात में गरीब लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो गरीब लोग बाहर जाते हैं तो उनको लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला, लोगों को भूखा मरना पड़ा, लोगों को पहले चल के बहुत से लोग खत्म हो गए। और मोदी जी कहते हैं घर से बाहर मत निकलो। नोटबंदी में गरीब लोग मारे गए। हम 500 रुपए डालेंगे। अरे मोदी जी, आप फावड़ा चलाओगे ना तो 500 की रोटी आप एक दिन में खा जाओगे और फिर भी कहोगे हम भूखे मर गए, हम भूखे मर गए। तो सबका विकास होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, रोजगार हर जगह होना चाहिए, मजदूर कहीं भी दुखी नहीं होना चाहिए। थाने में जाओ बिना पैसे के भाई नहीं होती है। और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे के बाहर उनके दलाल लगे हैं, उनकी जेब में डाल दो। आप भी देखते हो कई बार थानेदार पकड़े जाते हैं, एसडीएम भी घूस लेते पकड़े जाते हैं। ये हाल हर थाने का है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में सियांग थाना पड़ता है कोला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैं 500 रुपये दे के आया हूँ, नहीं तो वो लोग मेरे को जेल में भेज रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 18 साल से है। हाँ। कितना क्या बदलाव आया यहाँ पे, कितना कुछ परिवर्तन? देखो, पहले जो 5 साल चली शिवराज की उसमें तो सही चला, दूसरे में कुछ ढीला पड़ा, और तीसरी बार में तो ये बने ही नहीं, चौथी बार में तो इन्होंने पैसे की दम। अरे जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया तो 5 साल आप इंतजार करिए ना। कोई पहलवान पटकनी दंगल में खा जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम नागेश टैगोर है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की 60 साल सरकार वो चली और कम से कम बीजेपी की भी 18 महीने नहीं 18 साल सरकार चली, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया है। इसी के साथ अब इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो कह रहे हैं कि हमने तमाम बहुत कुछ काम किया, जनहित में काम किया है। हाँ, उनके कागजों में काम हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। ये बताओ 5 साल में शिवराज सिंह ने कौन सी भर्ती एक क्लियर कर दी? एमपी पुलिस ले लो, फॉरेस्ट ले लो, पटवारी लो, कितने घोटाले हुए, क्या क्लियर किया है? आपको पता होगा। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले वो तो दिखाते नहीं है, जो आपकी कृपा है वो हमें दिखा देती थी। वो तो ये कह रहे हैं जो घोटाले यानी कि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनकी जाँच कर रहे हैं हम। कब होगी? चुनाव तो हो गए, कब होगी? 5 साल में ये बताओ, पटवारी में होगी भर्ती कैंसिल, एमपी पुलिस का किया इन्होंने, फॉरेस्ट का किया, पीएससी में कितना घोटाले हो रहा है दिया है। अब ये एक शिवराज सिंह चौहान जी की ये कंडीशन हो रही है, वो लाडली बहन योजना की तहत से वोट खरीदने का कार्य कर रहे हैं, जो उनकी ये जो इनकी बात लाडली बहन योजना के जरिए वोट खरीदना चाह रहे हैं। अब वो 1250 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को? मैं दो रहा अब तक इनको सुत नहीं आई थी क्या? 18 साल सरकार चली, जब दे देते, अभी क्यों नहीं? जब औरतों को इतना कोरोना में जब औरतों को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कुछ नहीं दिया। कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने 101 वादे कर दिए हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो 101 जो वादे किए वो धरातल स्थल पर लागू कर दिए। वो तो उनकी होड़ कर रही है, वो तो उनकी होड़ कर रही है। जब शिवराज सिंह संकट में देखा, सब जनता संकट में ही ना, तो सिलेंडर 1250 रुपया को, मामा संकट में तो 450 को है। 18 साल में कांग्रेस बनी है, 18 महीना कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिए? 1012 क्यों नहीं दिए? अभी क्यों? क्योंकि ये उनकी होड़ कर रहे हैं बीजेपी वालों की। अच्छा, हाँ, होड़ कर रहे हैं, होड़ कर रहे हैं।
अब क्या 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 मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप? मुद्दे ये हुआ है, आप यहाँ की भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है यहाँ की, वो बहुत कहने लायक नहीं है। बीजेपी के शासन में आप चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल बनवा दिया, उसमें कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर स्टाफ ही नहीं है, भंड है, जाके देखो। शिक्षा व्यवस्था क्या है यार? कुछ नहीं है। यहाँ प्रेजेंट में केंद्रीय नरेंद्र जी तोमर मंत्री जी चुनाव लग रहे हैं, उन्हें ये बोलो कृषि विभाग की कॉलेज खुली है पूरे मुरैना में। शिक्षा तो ऐसी है कि सवेरे पोहा और खिचड़ी मिल जाता है स्कूलों में, और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। किसानों को हाथ मिल रहा है भैया, तुम किसान हो तो किसी को हाथ मिल रहा है तुम्हें? कृषि मंत्री है क्या? कृषि मंत्री है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो प्रचार ही बंद कर दिया अपना क्षेत्र में प्रचार ही बंद करके वो कर तो रहे हैं, वो लगातार प्रचार कर तो रहे हैं। दूसरे विधानसभा में कर रहे हैं, अपने विधानसभा में क्या कर रहे हैं? दिमनी विधानसभा में नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो आती है। जरूरत क्या पड़ गई मंत्री जी को यहाँ बुलाने की? इस बार 4 की 4 सीट बीएसपी क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है क्यों जरूरत पड़ेगी, क्यों आना पड़ा उनको यहाँ क्योंकि पे? बीजेपी का पूरी स्थिति खराब है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को इधर बुलाया गया। नहीं, आज तक केंद्रीय मंत्री नहीं लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो इसलिए इस बार 6 की 6 सीट बीएसपी के खाते में जाने वाली है, और मंत्री चाहे किसी का वही हो, प्रधानमंत्री, लेकिन कम से कम 15 से 20 सीट एमपी में बीएसपी की आने वाली है। मतलब बीएसपी को ही क्यों चुनना चाहते हैं, ऐसी क्या खास बात? क्योंकि बीएसपी अब कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, सबको देख लिया, अब एक बार बीएसपी की बारी है। अब बीएसपी को देखेंगे। बीएसपी और माननीय रुस्तम सिंह जी और उनके बेटे राकेश रुस्तम सिंह जी पहले ही विकास करा चुके हैं। पार्टी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन विकास कराया उन्होंने, इसलिए विकास के मुद्दों को देखते हुए हम बीएसपी को वोट देने जा रहे हैं। मुरैना में नहीं, 4 की 4 विधानसभा सीट में बीएसपी आने वाली है। चलिए, और दिमनी में तो खासकर सीट बीएसपी की निकलेगी, क्योंकि नरेंद्र तोमर है ना, उन्होंने 18 साल में कभी भी किसी को अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है। अब की बार हमने जिंदगी में, हमें 34 साल का हो गया, मैंने अभी तक नरेंद्र तोमर का चेहरा ही नहीं देखा है, अभी तक भी नहीं देखा है। अभी भी मैं दिमनी विधानसभा से ग्राम बरीकेपुरा से हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपने गाँव में भी नहीं देखा नरेंद्र तोमर को। अच्छा, आप दिमनी से हो? हाँ, दिमनी से हम, और अभी तक कोई कार्य भी नहीं हुआ है हमारे गांव में, तो वैसे कोई भी कार्य नहीं हुआ अभी तक। चाहे कोई भी देख ले जा करके, बीजेपी का ही काम कर रहा है, कांग्रेस का बीजेपी के साथ है, सांसद बीजेपी के बना हमारे यहाँ पे, और कम से कम 4 बार हमारे यहाँ पे बीजेपी का विधायक भी बना है, और एक बार बीएसपी का बना था, और कांग्रेस की भी बना है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक काम नहीं हुआ है। अच्छा, बीएसपी का बना था तो बीएसपी ने कुछ किया था आपके लिए? नहीं, किया था बीएसपी ने, हमारे यहाँ पे किया है बीएसपी ने, हमारा समर्थन किया, हमारे साथ कंधे में कंधा लगाकर चलता है बीएसपी का, विधायक हो चाहे कार्यकर्ता कोई भी हो। और हमने जब से जन्म लिया है बीएसपी को वोट किया है, और मरेंगे जब तक बीएसपी को वोट करेंगे, क्योंकि हम जन्मदाता है हमारी बीएसपी, हमारे कांसी राम जी ने उसे जन्मा है, और हम जब तक मरेंगे जब तक बीएसपी को वोट दें, चाहे कोई भी आए, और उसको ही जिताएंगे हम। और अब की बार तो हमारी कम से कम 25 सीट से प्लस हो जाएंगी, और बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी, फिर भी उससे अगर नहीं बनेगी ना, अगर हमारी सत्ता में सरकार इतनी आई, अगर सीटें आई 20-25, तो हम किसी को बनने नहीं देंगे, पहले हम बनेंगे। बनेगी और बनेगी, क्या नाम तो बनाएंगे। अभी हमें क्या नाम है दादा? मेरा नाम है रामदीन। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हाथी की क्यों बनाना चाहते हो? हाथी की क्यों बनाना चाहते हैं? तो भैया बीजेपी कांग्रेस की क्यों नहीं बनाना चाहते? बीजेपी कांग्रेस बहुत देख लो दादा, बीजेपी कांग्रेस की क्यों नहीं बनाना चाहते? गुंडनी की सरकार गुंडा नहीं बना दे। बीजेपी कांग्रेस का नाराजगी है। जिंदगी आएगी मैं बताऊँ, हमारे गाँव में तो मैं बताऊँ, एक है नहीं मैं बताऊँ, हमारी वो आएगी मैं बताऊँ, हमारी बहन है मैं बताऊँ, मायावती देंगे नहीं हमें मैं बताऊँ। अच्छा, बहन जी को दोगे? बहन जी को देंगे बिल्कुल। कौन किया थे बहन जी मैं बताऊँ? हाँ, बीजेपी तो कर रही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी अच्छी पार्टी है। देख अच्छो कहेंगे हम, कहेंगे हमें पार्टी अच्छो कहेंगे। वो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है शहर गाँवों में हमारे। हम तो भाई साहब हैं, मैं बताऊं, हम तो बहन जी के देंगे। मैंने खूब गाँव में मुद्दे हमें तो कह लिया, मैंने कोई मैंने खूब गाँव में से निकाल दिए, हमारे खूब शान निकाले मैं बताऊँ। पेंशन मिलती है? पेंशन कतई नहीं भाई साहब, ना मिल रही, कतई नहीं। अच्छा, हाँ, गरीबों को ना तो कोई नहीं कहता। अच्छा, खेती के जो पैसे मिलते हैं, जो किसान सम्मान निधि योजना, वो मिल रहे हैं? नहीं भाई साहब, मैंने मिल रहे ना मिल रहा। हाँ, कतई नहीं। झूठे नहीं बोलेंगे, झूठे नहीं बोले कदा मन ना मिले भाई साहब, मैं बताऊँ कतई झूठ के बोले। हमारी पेंशन ना मिल रही है, मन ना कभी मिल रही है, मैंने बोले झूठ क्यों बोलेंगे, हमारे साथ ही ना आते मेरे। चलिए, अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती की अभी जनसभा हुई थी, जनसभा को संबोधित किया था, और ये लास्ट जनसभा थी,
पहले 8 जनसभा कर चुकी हैं और ये मुरैना जिले में लास्ट जनसभा थी। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।